मुझे बताइएगा, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? ओके सना, आप अनम्यूट करें खुद को और पूछें क्या सवाल है आपका। जी मैम, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह हमने अभी एएसएमआर वीडियोस पढ़ी, जिस सीजीआई एड्स और ये जो एडवर्टाइजिंग अभी हम एड्स पढ़े हैं, ये जो वीडियोस हैं, ठीक है। अभी हमने जैसे अभी 5 सेकंड का हमने पढ़ा, लेकिन जैसे मैंने अभी शू वाला एक सीजीआई एड बनाया, लेकिन वो इनफ तो नहीं है ना एड्स के लिए। 5 सेकंड का एड, उसमें तो अभी हमने पूरी डिटेल से तो बता ही नहीं पा रहे कि क्या चीज़ आ रही है। और जो है वो हम जिस तरह उसके यूजेस हो गए या उसका जो बेनिफिट्स वगैरह एक चीज़ के होते हैं ना, वो नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें तकरीबन 1 to 2 मिनट्स की वीडियो बनानी पड़ती है। तो क्या हमें इस तरह प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि मिसाल के तौर पे मैं चैट जीपीटी से पहले हमें ये पूछना पड़ेगा कि हमें 2 से 3 मिनट्स का वीडियो स्क्रिप्ट बना के दो, फिर उसके बाद 5 5 सेकंड का अलग अलग उसमें से स्क्रिप्ट जो है ना उसको कहें कि पहले ये लिख के दे, फिर ये लिख के दे, फिर उस हिसाब से क्लिप्स बनते हैं। और एक और क्वेश्चन है कि सीजीआई एड्स जो है वो वर्चुअल रियलिटी के रिलेटेड होते हैं, और ये जो हमने अभी एडवर्टाइजिंग वीडियो पढ़े हैं ये वर्चुअल रियलिटी से बेस नहीं करती। और जबकि होते ये दोनों ही एड्स हैं, किसी भी प्रोडक्ट्स या आप कोई भी चीज़ या अपनी सर्विसेज जो बाय ये सेल करना चाह रहे थे, हम एड्स वगैरह रन करते हैं, तो ये उन्हीं के लिए दोनों वीडियोस होती हैं। और कोई सवाल मिस है ना? नहीं मैम, पढ़ी है। ओके ठीक है। अच्छा, आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि सीजीआई ऐड की ड्यूरेशन हमारे पास 5 सेकंड या 8 सेकंड की होती है, हम उसको डिटेल क्यों नहीं बनाए थे। तो सबसे पहले मैं आपका ये क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ। जाहिर बात है, हम कोई कमर्शियल क्रिएट नहीं कर रहे, हम जस्ट ऐड कर रहे हैं क्रिएट। और ऐड की जो ड्यूरेशन होती है वो मिनिमम मिनिमम हमारे पास 15 सेकंड होती है, और मैक्सिमम तक जाके वो 30 सेकंड की हो जाती है। इससे ज़्यादा का ऐड हम क्रिएट नहीं करते, बिकॉज इससे ज़्यादा का अगर ऐड होता है तो जो कस्टमर होता है वो अपना इंटरेस्ट लूज कर देता होता है। तो फिर हम वो जो 15 to 30 सेकेंड के दरमियान का ड्यूरेशन होता है, उसी में अपने कंटेंट को, अपने प्रोडक्ट को और अपने ऐड को इतना विजुअल अपीलिंग बनाते हैं, इतना उसको इंगेजिंग बनाने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट का 30 सेकेंड के ऐड में ही उसको प्रॉपर जो भी हमारे ऐड की एडवर्टाइजमेंट है वो भी गेट हो जाए और उसका इंटरेस्ट भी लूज ना हो। अगर इसी ऐड को हम 3 मिनट में ले जाएं तो हमारा ऐड बोरिंग हो जाएगा, एज वेल एज हमारा ऐड का जो काइंड ऑफ व्यूअरशिप होगी, व्यू रेट होगा, वो बहुत कम हो जाएगा। बिकॉज लॉन्ग वीडियोस में जो प्लेटफॉर्म्स हम जिन प्लेटफॉर्म्स पे हम अपना कंटेंट अपलोड करते हैं, जैसे टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारा लॉन्ग लेंथ कंटेंट नहीं चलता। और जाहिर बात है, आप किसी भी ब्रांड के साथ अगर काम करोगे तो ब्रांड इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइजमेंट के लिए आपसे कंटेंट जनरेट करवाता है। अब कोई बंदा आपको ये तो नहीं आके कहेगा कि मुझे ऐड क्रिएट करवाना है और वो ऐड आपका टीवी पे चलेगा। न, ऐसे नहीं होता होता। आप टीवी पे चलाने के लिए अपना ऐड जनरेट नहीं करोगे, आप जस्ट कस्टमर की नीड्स को पूरा करने के लिए और कस्टमर की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए एड्स को क्रिएट करके दोगे। तो उसमें जो आपको काइंड ऑफ उसका लिमिट रेट मिलता है, या आप लोग कह सकते हो कि वीडियो की ड्यूरेशन मिलती है, वो यही होती है। मिनिमम आपकी जो वीडियो होती है वो 15 सेकेंड की और मैक्सिमम 30 सेकेंड की हो। इससे ज़्यादा का जो आपका कंटेंट होता है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नहीं चलता। तो हमारा जो भी एएसएमआर कंटेंट होता है या हमारा सीजीआई कंटेंट होता है, हम उसको 15 सेकेंड या 30 सेकेंड के दरमियान में रखते हैं। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो, वो 1 मिनट पे जाए, 2 मिनट पे जाए, तो हम डिफरेंट क्लिप्स को डिफरेंट प्रोडक्ट्स की वीडियोस बना के उनको साथ मर्ज कर लेते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो जब हमने एएसएमआर वीडियो बनानी थी, तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिखाई थी, कटिंग वीडियो थी। तो उसमें वो डिफरेंट फ्रूट्स को कट कर रहा था, कभी काइंड ऑफ वो किसी फ्रूट को स्क्वीज कर रहा था, कभी वो हनी ड्रिप कर रहा था, कभी वो मंचिंग साउंड आ रहा था। तो मतलब एएसएमआर में जो हमारे पास डिफरेंट आइडियाज थे, उन आइडियाज को यूटिलाइज करते हुए उसने कोई 5 10 वीडियोस बनाई हुई थी और उन वीडियोस को मर्ज करके अपनी वीडियो की ड्यूरेशन इंक्रीज की हुई थी। इस टाइप का कंटेंट आपका चल जाता है। लेकिन अगर आप चाह कहते हो कि आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपर 2 3 मिनट का हो और उसमें डिटेल्स डिफाइन हो रही हो, प्रॉपर बताया जा रहा हो, जैसे आपने एएसएमआर बनाना है कटिंग पे, तो बताया जा रहा हो ये नाइफ है, ये कटिंग बोर्ड है, ये बंदा है, ये इस फ्रूट को काटेगा, ऐसे होगा ऐसे होगा, तो तब आपका जो काइंड ऑफ कंटेंट है वो बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर रन नहीं होगा, सोशल मीडिया के लिए वो नहीं होगा। बिकॉज सोशल मीडिया पर लोग क्विक शॉर्ट कंटेंट देखना पसंद करते हैं, जो 15
से 30 सेकंड के दरमियान में होता है। जब हम 15 टू 30 सेकंड के दरमियान कंटेंट जनरेट करते हैं, उस कंटेंट की रीच भी आती है, उस कंटेंट पर व्यूअरशिप भी अच्छा होता है, और उसका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है। लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं बिकॉज वो इतना टाइम टेकिंग नहीं होता। लोगों को उसको देखते हुए इतना टाइम नहीं लगता। 30 मिनट लाइक किसके लिए ज़रूरी होते हैं? बट ये अगर हम बात करें 3-4 मिनट, तो कोई भी देखेगा यार 3-4 मिनट की वीडियो कौन देखे, इतनी लंबी वीडियो छोड़ो, स्क्रॉल कर देते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो हमारे पास एएसएमआर कंटेंट होता है और सीजीआई कंटेंट होता है, हम ये कमर्शियल्स नहीं बना रहे, हम ये एड्स बना रहे हैं। तो ये एड्स हमारे या तो 15 सेकंड के होंगे या तो 30 सेकंड के होंगे, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं होंगे। अब जहाँ तक रही बात पिपेट की, तो पिपेट बता देती हूँ कि काइंड ऑफ ये आपको वर्चुअल रियलिटी के रेलिवेंट नहीं बना के देता, ये आपको ऑग्यूमेटेड रियलिटी के रेलिवेंट मिनी कमर्शियल्स बना के देता है, लाइक 1 मिनट का या 30 सेकेंड्स का। डिपेंड्स अपॉन योर क्रेडिट्स, आपके जितने क्रेडिट्स होंगे उन क्रेडिट्स पे डिपेंड होते हुए ये आपको 30 सेकेंड का, 15 सेकेंड का, 1 मिनट का, जितने आपके क्रेडिट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ऑग्यूमेटेड रियलिटी के रेलिवेंट ऐड बना के देगा। जैसे हमारे पास कुछ कमर्शियल्स चलते हैं डेयरी मिल्क का, टीवी पे चलता है, तो काइंड ऑफ उसमें कोई वर्चुअल रियलिटी नहीं आ रही। तो मतलब जो वर्चुअल रियलिटी से हट के नॉर्मल जस्ट एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए, मार्केटिंग पर्पस के लिए ऐड होते हैं, वो हमें पेपेट बना कर देता है। और फर्दर काइंड ऑफ हम उनको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए। उसमें वर्चुअल रियलिटी का टच नहीं होता, वो ऑग्यूमेटेड रियलिटी के साथ कनेक्टेड होते हैं। कमर्शियल में और एड में बहुत डिफरेंस होता है। एड हमारे पास शॉर्ट होते हैं और काइंड ऑफ वर्चुअल रियलिटी के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें। ऐड हमारे पास शॉर्ट होते हैं और वर्चुअल रियलिटी के साथ कनेक्टेड होते हैं। और जो मिनी कमर्शियल्स होते हैं हमारे पास, वो काइंड ऑफ थोड़े से लॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू एड्स, और ये ऑग्यूमेटेड रियलिटी के रेलिवेंट होते हैं। इसमें हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स होते हैं, और इसके बेसिस पर जो है प्रॉपर हमारे पास एक मार्केटिंग शोकेस बन के आता होता है। तो पिपेट को हम एज अ मिनी कमर्शियल फीचर यूज़ करेंगे, एज अ मिनी कमर्शियल वीडियो जनरेटर टूल यूज़ करेंगे, और इससे आप डिफरेंट टाइप ऑफ मिनी कमर्शियल्स जनरेट करवा सकोगे, जिनका वर्चुअल से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ऑग्यूमेटेड रियलिटी से ताल्लुक है। ऑग्यूमेटेड रियलिटी को फॉलो अप करते हुए वो आपको 1 मिनट का, 30 मिनट का, 45 सेकेंड का, इतने सेकंड्स का प्रॉपरली एक ऐड बना कर दे देता है, जिसमें आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स होते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं, और उसकी बेसिस पे एक मार्केटिंग शोकेस बना हुआ होता है। जबकि सीजीआई ऐड हमारे पास वर्चुअल रियलिटी होती है, जिसमें हम अनहोनी चीज़ें दिखाते हैं, मतलब जो जिनका रियलिटी से ताल्लुक नहीं होता, ताकि हम थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर सकें। तो तब हम सीजीआई ऐड को यूज़ करते हैं। सीजीआई ऐड पर आप लोगों ने देखा एक वर्क फ्लो, एक मैनुअल ऑटो मेथड है जिसको हम प्रॉपर फॉलो करते हैं। जबकि ये जो हमारे पास काइंड ऑफ पेपेट है, ये जस्ट एक टूल है जो हेल्प आउट करता है मार्केटिंग कंटेंट में, और ये मैनुअली हेल्प आउट करता है, ये आपको डिजिटली हेल्प आउट नहीं करता। तो इस तरह दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। क्लियर सा ना? ठीक है मैम, अच्छा आपने बहुत अच्छे से डिटेल से बता दिया। तो मैम एक्चुअली मैं जब भी हम फेसबुक या स्क्रॉल करते हैं ना, तो मेरे सामने बहुत सारे एड्स आते हैं ना, तो वो तकरीबन 1 to 2 मिनट्स के होते हैं। तो मैं ना, मेरे माइंड में वो वाले थे एड्स। और हम्म। ये सीजीआई जो एड्स होते हैं, ये मेरे मेरे सामने कभी फेसबुक या उस पर नहीं आए इस टाइप के, जिस तरह हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या ये भी ये अपने प्रोडक्ट्स के लिए ही इस लोग सीजीआई एड्स भी बनवाते हैं? अपने तो प्रोडक्ट्स, मैंने नहीं देखे, मुझे नहीं आइडिया। ये इंटरेस्ट रेट पे होता है ना, आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर किस टाइप का कंटेंट देखना पसंद करते हो। आपका आज टास्क है ना, आपने पिंटरेस्ट पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पर और फेसबुक पर जाके खुद स्पेसिफिकली सर्च करने हैं डिफरेंट ब्रांड्स के सीजीआई एड्स, तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है मैम, वो मैं मजीद सर्च करूंगी। ये एक्चुअली जब हम वैसे फेसबुक पे ऐड रन करते हैं, ये वही वाले ऐड की बात हो रही है ना, नहीं नहीं नहीं, जो हम फेसबुक का जिनको ऐड ऐड में क्रिएटर्स डिफरेंट कहते होता हैं? है मेरे बच्चे, फेसबुक का ऐड बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अच्छा फेसबुक का ऐड तो मैं काइंड तो ऑफ वो मेरे अपना माइंड में एडवर्टाइजमेंट ऐड। पर्पस के लिए लगाते हैं। ना ना ना, वो डिटेल्ड होता है। उसमें अगर उसमें हम दो तरह का ऐड लगाते हैं, या तो इमेज ऐड लगता है, या तो हमारा मार्केटिंग का वीडियो ऐड लगता होता है। तो उसमें जो वीडियोस होती हैं, उसमें हम अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स और अपनी डिटेल्स प्रॉपरली एडवर्टाइज करते हैं, प्रॉपरली बताते हैं, ताकि उसकी बेसिस पर जो हमारा ऐड है वो प्रॉपरली रन हो सके और उस ऐड के ऊपर एंगेजमेंट आ सके। बट ये जो दूसरे और फिर हमारे प्लेटफॉर्म्स पर हाँ, नॉर्मल और नहीं मैम हाँ, है। तो जी मैम, तो हम ये जो अभी हम सीख रहे हैं, तो फिर ये कहाँ पे यूज होता है? मुझे लगा कि ये वहां पे यूज होते हैं। ना 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 ना, ये फेसबुक एड्स के लिए यूज नहीं होता, ये फेसबुक पर रील्स पर्पस के लिए अच्छा, यूज होता है, इंस्टाग्राम पर रील पर्पस के लिए ओके, होता है, ठीक हो और गया। टिकटॉक पर रील पर्पस के लिए। अच्छा अच्छा, सही। यानी कि वो जिस तरह हम, वो कोई कहता है ना कि हमारा पेज मैनेज कर दीजिए, हमने पेज के अंदर अच्छा कंटेंट डालना होता है ताकि उनकी रीच बढ़े।
तो अच्छा, हम्म। ये उनके लिए वीडियोस होती हैं, ठीक हो गया, ओके मैम, क्लियर हो गया। मैं इसलिए कंफ्यूज थी। चलिए, अच्छी बात है, आपने अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर लिया। फेसबुक के एड्स में और इन एड्स में बहुत डिफरेंस होता है। फेसबुक एड्स को तो हम डिटेल रखते हैं, बिकॉज हमने एक ही ऐड रन करना होता है, उसमें पैसा लगाना होता है, तो फिर हम पैसा उसी अकॉर्डिंग लगाते हैं कि हमने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स देनी होती हैं। तो बाकी जो ये वाली वीडियोस होती हैं, इस पर हम कोई पैसा नहीं लगाते, हम इनको अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर नॉर्मली अपलोड करते हैं। अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम देखा हो, तो हमारे इंस्टाग्राम पर डेली बेसिस पर नॉर्मली वीडियोस अपलोड हो रही हैं, 30 सेकंड की रील हो रही है, 40 सेकंड की, 1 मिनट की। अब उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस यही है कि हमारे जो इंस्टाग्राम है उसकी रीच बढ़े, हमारी इंगेजमेंट बढ़े, हमारा जो पोर्टफोलियो है उसकी रीच बढ़े, एज वेल एज जो है हमारे फॉलोअर्स इंक्रीज हो। जब ये सारा कुछ होगा, डेफिनेटली जो काइंड ऑफ हमारे पास ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस की रीच जाएगी, और ज़्यादा लोगों तक जाएगी तो डिफरेंट जो पर्सन्स हैं वो हमारे साथ रीच आउट करेंगे, हमसे कांटेक्ट करेंगे, और हमारी सर्विस इस थ्रू ले सकते हैं। ठीक है जी जी। जो हमारे पास फेसबुक के ऐड होते हैं वो हम ऑगमेंटेड रियलिटी के रेलिवेंट करते हैं, उसमें भी वर्चुअल रियलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ और स्क्रीन मैं शेयर करके। बस एक और क्लियर कर दे, तो अभी हम ये जो अभी हमने ऐड कौन से पढ़े थे, हाँ, मुझे नेम नहीं याद आ रहा, जब भी आपने हमें सिखाया है कौन सा ऐड है, पिपेट वाला ये हमारे पास वीडियो कौन सी मिनी थी। कमर्शियल ऐड है। ये भी सेम इसी तरह हम रीच बढ़ाने के लिए तभी, ये भी तभी यूज करते हैं। हाँ, ये भी हम तभी यूज़ करते हैं, किसी ब्रांड के लिए भी हम तभी ठीक करें। है, ठीक है। ओके जी। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैं आप लोगों को कुछ प्लेटफॉर्म्स विजिट करवाती हूँ, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना एड्स का, ये प्रॉपर क्लियर हो जाए बच्चे को। बट स्टिल सना, जरा मुझे बताइएगा, आपकी जो क्यूरीज थी, जो क्वेश्चंस थे, वो क्लियर हुए हैं समहाउ? जी जी मैम, अब क्लियर है। ओके, गुड है। ठीक है जी, तो हम चलते हैं इंस्टाग्राम पे। अच्छा जी, तो अभी आप ये हमारा इंस्टाग्राम देख सकते हो। यहाँ पर डेली बेसिस पर डिफरेंट वीडियोस अपलोड हो रही हैं। अब ये जो वीडियोस है ना, इन वीडियोस के ऊपर किसी किस्म का कोई भी पैसा नहीं लगाया जा रहा। इन वीडियोस के ऊपर कोई भी हम पे नहीं कर रहे, ना इंस्टाग्राम को ना फेसबुक को। हम ये डायरेक्टली अपलोडिंग कर रहे हैं इसलिए, ताकि ये जो हमारी रीच है, हमारी प्रेजेंस है, वो इंस्टाग्राम के ऊपर स्ट्रांग हो सके, हमारे फॉलोअर्स बढ़ सकें। आप देख रहे हो हमारे फॉलोअर्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। इसके बाद हमारी जो व्यूअरशिप है वो इंक्रीज हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर हमारा पोर्टफोलियो वो मैनेज होके आ रहा है, हमारा पोर्टफोलियो मेंटेन होके आ रहा है। मैम लेकिन ये तो स्टोरी टेलिंग वीडियोस है ना, यानी कि ये किसी हम प्रोडक्ट वगैरह को तो नहीं शोकेस वगैरह करवा रहे, या कोई मार्केटिंग के रिलेटेड तो ये वीडियोस नहीं है ना, ये अलग है ना। ये तो ट्रेंडिंग वीडियोस हैं, बट इनको भी हम अपनी रीच बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। अभी तो हमारी नीश ही है, हम मिक्सअप कंटेंट अपलोड करते हैं, हम किसी एक स्पेसिफिक नीश के साथ नहीं चल रहे। जैसे हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम हर चीज़ सिखाते हैं ना, तो हमारी नीश है ये कि हम हर तरह का कंटेंट अपलोड करते हैं, हर तरह का कंटेंट जनरेट करते हैं। बट आप लोग जब वर्किंग करोगे तो आप अपनी एक स्पेसिफिक नीश रखोगे, कि आप एड क्रिएशन की तरफ जा रहे हो, आप कोई कंसिस्टेंट कैरेक्टर वीडियोस की तरफ जा रहे हो, आप ट्रेंडिंग वीडियोस की तरफ जा रहे हो, आप कौन सी नीश फॉलो कर रहे हो, किस नीच को फॉलो करते हुए आप अपनी सोशल प्रेजेंस बनाना चाह रहे हो, अपने प्लेटफॉर्म्स पर अपनी इंगेजमेंट बनाना चाह रहे हो। तो काइंड ऑफ ये आपकी नीच पर डिपेंड करता है। हमारी मिक्स नीच है, हम हर तरह का कंटेंट जनरेट करते हैं, और हर तरह का कंटेंट फर्दर अपने पेजेस पर अपलोड करते जी मैम, हम जो हमारे अपने अकाउंट अगर हम अपने प्लेटफॉर्म पे करना चाह रहे हो, वो तो हम यकीनन ट्रेंडिंग वीडियोस वगैरह ही यूज करेंगे, लेकिन अगर हम किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं और उसकी मार्केटिंग करते हैं, वो फिर हम उस हिसाब से स्पेसिफिक अलग से कंटेंट हो जाता है जो उनकी मार्केटिंग से रिलेटेड होता है, ऐसे ही है ना। हैं। सना, रिपीट कीजिएगा। रिपीट योर क्वेश्चन बेटा, दोबारा पूछें। सना, आवाज आ रही है बच्चे? सना, माइक अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन रिपीट करें, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा, मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाई थी कि देखिए, अभी हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने अपलोड किया है ना। अब मैं आपको हमारा इनबॉक्स दिखाती हूँ। इनबॉक्स में हमसे वो पर्सन्स कांटेक्ट करते हैं जो डायरेक्टली तौर पर हमसे एड्स जनरेट करवाने की सर्विसेज लेना चाहते हैं। तो क्या, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सारे तो नहीं दिखा सकती, बिकॉज कस्टमर प्राइवेसी होती है और हमारे प्लेटफॉर्म की भी प्राइवेसी होती है, बट मैं आपको कुछ यहाँ से दिखाती हूँ। सी, अभी हमसे ये डिओ डैब ड्रॉप शिपिंग एक कंपनी है,
उसने कांटेक्ट किया, आप लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम देखा, व्यू किया, उसके ऊपर सारा वायरल कंटेंट जो मार्केट में ट्रेंड पे चल रहा है सारा वो कंटेंट आ रहा है। बट यहाँ पर देखें, जब मुझे कस्टमर ने कांटेक्ट किया तो उसने मुझसे क्या कहा कि आप जो है मुझे बताएं कितना चार्ज करेंगे फॉर मार्केटिंग वीडियोस का। अगर हम आपसे ड्रॉप शिपिंग की फ्रेंचाइज की मार्केटिंग वीडियोस क्रिएट करवाएं CGI एड स्टाइल में, तो आप कितना चार्ज करेंगे फॉर वीडियोस का। तो ये हमने डिटेल्स भेजी हैं, डिटेल्स की बेसिस पे उन्होंने कहा हमारा व्हाट्सअप नंबर आप अपना सेंड कर दें। जब मैंने व्हाट्सअप नंबर सेंड किया तो उसने प्रॉपर हमारे व्हाट्सएप पर हमें रीच आउट किया, और हमारी स्टिल इस क्लाइंट के साथ डीलिंग चल रही है। तो इस तरह से जब आप अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोडिंग कर रहे होते हो ना डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट, तो उसकी बेसिस पर आपको क्लाइंट रीच आउट करते हैं डायरेक्टली तौर पर, खुद आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपसे पूछते हैं कि अगर आपसे इस टाइप के एड्स बनवाए जाएं तो आप कितना चार्ज करोगे, अगर आपसे इस टाइप ऑफ जो है काइंड ऑफ एड्स बनाए तो तब आप कितना चार्ज करोगे। तो ये काइंड ऑफ क्लाइंट की डिमांड होती है, क्लाइंट आपसे रिक्वायर्ड करता है ये सारी चीज़ें, दैट्स वाई आपको ये एड्स बनाने सिखाई जा रहे हैं, ताकि जब भी आपसे कोई क्लाइंट रीच आउट आपको करे, आपको कहे कि मुझे इस तरह का CGI ऐड बनाना है, ये मिनी कमर्शियल ऐड करवा बनवाना है, तो आपको आइडिया हो कि यार मुझे बनाना आता है, मैंने ये अपनी ट्रेनिंग सेशन में सीखा हुआ है। ऐसा ना हो कि यार हमने तो सिर्फ वायरल कंटेंट जनरेट करना सिखाया गया है, एड्स तो हमें बनाने ही नहीं आते। तो काइंड ऑफ आपको इस अकॉर्डिंग कंटेंट जनरेट करना सिखाया जा रहा है कि आप क्लाइंट्स की जो डिमांड्स हैं उनको भी मीट कर सको, एज वेल एज ये कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अर्निंग कर सको। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए भी सबको? सना के अलावा जो बाकी बच्चे बैठे हुए हैं उनको भी समझ आ रही है क्या बताना चाह रही हूँ मैं? इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करूँ ना, यहाँ पर आपको और भी क्लाइंट्स की मैं आपको थोड़ा सा शो करवा देती हूँ। हमारे पास ये लेक्सी कलेक्शन है, ये शर्ट थी, इनके साथ हमने काम नहीं किया बिकॉज शी इज़ फ्रॉम इंडिया, और इंडिया से पाकिस्तान जो पेमेंट ट्रांसफ़र करने का ना बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो सी इनका क्या मैसेज है, ही जस्ट कम अक्रॉस योर एडिट्स, अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू, आर यू क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ Gen AI content just for fun, or are you open to taking on projects or collabs as well? तो मतलब इस तरह से जब आपका कंटेंट अच्छा जा रहा होता है ना, आप डिफरेंट वायरल कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हो, तो डिफरेंट क्लाइंट्स आपसे खुद डायरेक्टली रीच आउट करते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप क्या सिर्फ ये वायरल कंटेंट जनरेट कर रहे हो, या आप डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हो। अगर आपको एड्स असाइन किए जाएं, एड्स का आपको कहा जाए तो आप उस पर भी वर्किंग करोगे, आप उस तरह का कंटेंट भी बना के दोगे, तो आपसे ये सारी डिटेल्स आपका क्लाइंट पूछता होता है। इसी तरह मैं अगर आपको एक और क्लाइंट का डाटा शो करवाऊँ, हमारे पास कार्तिक राजपूत हैं। ओके, अब ये आप इनका मैसेज देख सकते हैं, हाय आई एम कार्तिक फ्रॉम कोलैब हाउस, वी आर हैविंग फॉलोइंग we have been following your content and really like your work. We would love to collaborate with you. Let me know if you are interested and I'll share more details. तो उसने कहा कि हमने आपका कंटेंट वॉच किया है, अब हम जो है आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, तो आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें बताएं, हम उस अकॉर्डिंग आपको मोर डिटेल शेयर कर देते हैं। अब उसके बाद इसने अपने ब्रांड की डिटेल्स देखिए शेयर किया, वी आर वर्किंग विद ब्रांड्स लाइक ममा अर्थ, डॉक्टर शीत, स्टेज, बी ब्लंट और एक्वालॉज, पता नहीं क्या है ये, और डर्मा को। तो इसने कहा कि हम इन ब्रांड्स के लिए वर्क कर रहे हैं, और हम आप जो है मुझे बता सकें अगर मिनी कमर्शियल्स हम इस पे बनवाना चाहें तो 1 मंथ का क्या चार्ज होगा, क्या यूजिंग क्या आप चार्ज करोगे इसके लिए। तो मतलब नेसेसरी नहीं है कि आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ये एड्स बना के क्रिएट करके अपलोड करो, आप जो डिफरेंट वायरल कंटेंट है आप वो वायरल कंटेंट ही अपलोड करो। अब उसकी बेसिस पर जो क्लाइंट आपको रीच आउट करेगा, जो क्लाइंट आपको काइंड ऑफ सर्च करके आएगा, आपका प्लेटफॉर्म देख के आएगा, आपकी वर्किंग देख के आएगा, वो डायरेक्टली खुद आपसे पूछेगा कि क्या आप ओपन टू वर्क हैं, आप कोलैबोरेशन के लिए ओपन हैं, कि आप डायरेक्टली तौर पर मार्केटिंग एड्स का, CGI एड्स का या कमर्शियल्स का जो प्रोजेक्ट है उस पर वर्किंग कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप उसको बता देते हो यस आई एम वर्किंग ऑन इट, मुझे डिटेल शेयर कर दें। आप फिर अपने प्रोडक्ट, अपने जो काइंड ऑफ वर्क है उसके कुछ उसके साथ शेयर करते हैं।
प्रोजेक्ट शेयर करते हैं। उसकी बेसिस पर वो आपको फिर बताता है कि आपने किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, किस तरह से काम करना है, ये सारी चीज़ें फिर आपका क्लाइंट आपको गाइड कर देता होता है। तो अभी आपको डिफरेंट एड्स पढ़ाने का मकसद ये है कि आगे जाके आप सेल्फ वर्किंग भी कर सकें और ब्रांड्स के साथ भी वर्किंग कर सकें। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये सारी डिटेल्स बताने का, पढ़ाने का मकसद ये है कि वायरल कंटेंट तो डेफिनेटली आपको बनाना सिखाया जाएगा, ताकि उसकी बेसिस पर आप डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे वो कंटेंट अपलोड करके प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली रीच गेट कर सको, प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली अर्निंग कर सको। लेकिन उसके साथ साथ ब्रांड्स का इसलिए आपको बताया जा रहा है, इसके साथ साथ आपको एड्स के बारे में इसलिए बताया जा रहा है, एड्स का कॉन्टेंट इसलिए जनरेट करवाना सिखाया जा रहा है, ताकि जब आपका कोर्स एंड हो, आप किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहो, किसी ब्रांड के साथ काम करना चाहो, किसी ब्रांड के लिए प्रोजेक्ट बनाना चाहो, तो आपके लिए आसानी हो डिफरेंट एड्स के ऊपर वर्क करना। चाहे आपका एड वर्चुअल रियलिटी के रेलिवेंट हो, आप तब भी उस पर वर्क कर सको। चाहे आपका एड ऑग्यूमेटेड रियलिटी के रेलिवेंट हो, आप तब भी उस पर वर्क कर सको। जब आप इस अकॉर्डिंग चलोगे ना, लाइक आप दोनों चीज़ों को फॉलो करोगे, अपने वायरल कंटेंट को भी और काइंड ऑफ अपनी सर्विस को भी, फिर आपको प्रॉपर रिजल्ट्स गेट होंगे, फिर आपकी जो रीच है वो प्रॉपरली आएगी। फिर उसके बाद जो आपका कंटेंट है ना, वो प्रॉपरली जनरेट होके आएगा, और आप इजीली ऑनलाइन फील्ड पर अपनी सर्विसेज दे सकोगे, ऑनलाइन फील्ड पर लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकोगे। खैर, अभी जो इतनी लंबी मैंने बातचीत की है, वो कुछ समझ आई है या जो पहले थी वो भी गई है? एवरीवन, अनवर, ईमान, हयात, मरिया, सोनिया। पहले होप सो आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो पिपेट को हमने कंप्लीट कर लिया है। पिपेट को आप एआई टॉकिंग कैरेक्टर वीडियोस के लिए, डायलॉग स्टाइल वीडियोस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रोडक्ट इमेजेस बनवा सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट की इमेजेस वहाँ से एडिट कर सकते हैं, और एवाटार वीडियोस बना सकते हैं, वाइब मार्केटिंग वीडियोस बना सकते हैं, और नॉर्मल मिनी कमर्शियल्स बनवा सकते हैं। ये पांचों चीज़ें वो आपको अलाउ करता होता है। ठीक है, तो आपने इन पांचों ऑप्शंस को ट्राई करना है। जब आप फर्स्ट लॉगिन करोगे, आपके पास 600 क्रेडिट्स होंगे। तो 600 क्रेडिट्स में आप इजीली इन पांचों ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो। तो आप सबने इन पांचों ऑप्शंस को ट्राई करना है, और फिर पांचों ऑप्शन से जो भी रिजल्ट्स जनरेट होके आएंगे ना, वो मेरे साथ मोस्टली शेयर करना है। देन फिर आपको उस अकॉर्डिंगली मार्क्स भी दिए जाएंगे, और काइंड ऑफ आपकी डेली क्लास एक्टिविटी में उसके कुछ मार्क्स भी इंक्लूड किए जाएंगे कि आपने पेपेट को किस तरह से यूज़ किया, क्या रिजल्ट्स जनरेट किए, और किस तरह से पेपेट के ऊपर काम किया है। ठीक है, बिकॉज पिपेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, और राइट नाउ मार्केट में ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। दैट्स वाई इसके ऊपर हैंड ऑन प्रैक्टिस होना, और इसके सारे ऑप्शंस को, सारे फीचर्स को डिटेल से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सो होप सो आप लोगों को प्रॉपरली समझ आया होगा पीपीटी आई को। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती करते हुए, कुछ लाइक लगता है कि हमसे ये चीज़ स्किप हो गई है, मिस हो गई है, तो आप वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आपको उस अकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे भी बता दिया जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एआई टूल की तरफ, विच इज़ रीव एआई। अब रीव एआई हमारे पास क्या काम करता होता है? रीव एआई हमारे पास एज अ इमेज जनरेटर टूल वर्क करता होता है, और ये टोटली फ्री इमेज जनरेटर टूल है। बट ये सिर्फ इमेज जनरेशन के टास्क परफॉर्म नहीं करता, ये आपकी इमेज में रियल टाइम एडिटिंग आप करना चाहें, आप अपनी इमेज को रियल टाइम चेंज करना चाहें, उसमें वेरिएशंस लाना चाहें, उसको कन्वर्जन लाना चाहें, जिस भी तरह की जो भी चेंजेस करना चाहें अपनी इमेज के अंदर, वो आप इजीली रीव से करवा सकते हो। मतलब राइट नाउ जो सबसे अच्छा मार्केट में इमेज के लिए टूल चल रहा है ना, जो आपको विद इन अ सेकेंड चेंजेस करके देता है, विद इन अ सेकेंड इमेज जनरेट करके देता है, और इमेज भी हाई हाई क्वालिटी, हाई लाइक अपीलिंग लेवल की जनरेट करके देता होता है, तो वो हमारे पास रीव है। और सबसे अच्छी बात है कि ये टोटली फ्री है, इसके कोई क्रेडिट लिमिटेशंस नहीं है। आप डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस इससे बआसानी बनवा सकते हैं। तो आपने गूगल पे आना है, गूगल पे आके सर्च करना है रीव एआई।
टॉप पे आपके पास रीव की वेबसाइट आ जाएगी। ये हमारे पास इमेज मॉडल है जिसमें आपको ये इमेज क्रिएट करने में हेल्प आउट करता है, इमेज एडिट करने में हेल्प आउट करता है, और रिमिक्स इमेज में हेल्प आउट करता है। मतलब आप डिफरेंट पिक्चर्स को मिक्स करके कोई न्यू कंटेंट बनाना चाहते हैं, न्यू इमेज बनवाना चाहते हैं, वो आप इससे बनवा सकते हैं। प्लस ये आपको कंबाइन नेचुरल लैंग्वेज एडिट विद अ ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज एडिटर। इसके अलावा अगर आप नेचुरल लैंग्वेज मतलब नॉर्मल इमेजेस को एडिट करना चाहो तो आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप वाले इमेज एडिटर को यूज़ कर सकते हो इसमें। तो आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है रीव एआई। टॉप पे रीव की वेबसाइट आ जाएगी, आप इसको ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद सिंपल मेथड है, आपने इसको कंटिन्यू विद गूगल करना है, लॉग इन साइन अप करना है, और इसके मेन डैशबोर्ड पर लैंड कर जाएंगे। अगर आप इसका ऐप इंस्टॉल करना चाहो तो आप इसका ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, प्ले स्टोर पर इसका ऐप भी अवेलेबल है। बट मैं रेकमेंड करूँगी डायरेक्टली गूगल से यूज़ करें, बिकॉज जब हम ज़्यादा एआई टूल्स के ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमारे मोबाइल लैपटॉप बहुत ज़्यादा हैंग होना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ फिर ग्लिच आ जाता है तो डिवाइसेस में। तो फिर इसलिए इजी यही होता है कि आप इसको डायरेक्टली तौर पर गूगल से जाके यूज़ करो, और इस पर काइंड ऑफ जो अपना अकाउंट हमारा है वो डायरेक्टली गूगल पे ही क्रिएट कर लो, इंस्टॉल नहीं करो। तो हमने चले जाना है रीवी ऐप पर। ओके, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे देन आपसे ये लॉग इन साइन अप मांगेगा, आप कंटिन्यू विद गूगल करोगे और देन आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ डिफरेंट इमेज जनरेशन टास्क के लिए, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इमेजेस बना कर देता होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो बाकी एआई टूल्स है ना, उन एआई टूल्स पे हमारे पास ना आ जाती होती है रिस्ट्रिक्शन। अगर हम किसी पब्लिक फिगर की पिक्चर यूज़ करें या किसी फेमस पर्सनालिटी की यूज़ करें, जैसे हमारे पास पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, शहबाज शरीफ है, और इसके अलावा हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप है, नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, तो मल्टीपल, मुझे ज़्यादा के नाम नहीं आते, मल्टीपल हमारे पास पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं। इसी तरह जो हमारे पास शोबिज़ इंडस्ट्री के डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी जो पिक्चर्स होती है ना, वो हमारे पास बाकी एआई टूल्स यूज़ नहीं करते, वो रिस्ट्रिक्शन दे देते हैं, बिकॉज इनके पिक्चर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होता है, और मतलब काइंड ऑफ काफ़ी अजीब सीन चलता है। दैट्स वाई जो बाकी एआई टूल्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, अलाउ नहीं करते। बट ये रीव एक ऐसा एआई टूल है जो प्रॉपर आपको इन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ और इन शोबिस पर्सनालिटीज़ की पिक्चर जनरेट करना, उनकी पिक्चर एडिट करना भी अलाउ करता है। तो बाकी एआई टूल रिस्ट्रिक्शन देते हैं, रीव इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं देता होता। तो आपने सबसे पहले इसको लॉगिन कर लेना होता है। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपने चले जाना होता है न्यू एल्बम पे। न्यू एल्बम पे आने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अभी आपको कहता क्रिएट बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट यू वांट टू जनरेट और अपलोड योर ओन फोटो टू एडिट, वेयर डू यू वांट टू स्टार्ट। अब वो कहता है या तो आप प्रॉम्प्ट डिस्क्राइब करें, प्रॉम्प्ट दें और प्रॉम्प्ट की बेसिस पर अपनी इमेज जनरेट करवा लें, या तो आप जो है कोई पिक्चर अपलोड करके एडिट करना चाहते हैं तो आप पिक्चर अपलोड करके इजीली पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी के रेलिवेंट पिक्चर बनाना चाहते हैं, ऑग्यूमेटेड रियलिटी के रेलिवेंट बनाना चाहते हैं, जिस भी तरह से जो भी पिक्चर जनरेट करवाना चाहते हैं आप उसकी प्रॉम्प्ट देते हो, और प्रॉम्प्ट की बेसिस पर ये आपको आपके पिक्चर बना कर दे देता होता है। यहाँ पर हमारे पास टूल्स में वीडियो टूल्स भी काइंड ऑफ अवेलेबल है, लेकिन वीडियो जनरेशन हम इसके अनपेड प्लान पर नहीं ट्राई कर सकते। पेड प्लान पे ही हमें वीडियो जनरेट करना अलाउ करता है। अनपेड प्लान पर हम जस्ट इसका ट्राई कर सकते हैं इमेज जनरेटर फीचर, इमेज एडिटर फीचर। इसके बाद हमारे पास ये प्रेफरेंसेस का ऑप्शन है। प्रेफरेंसेस में आपके पास यहाँ पर काउंट है, एक्सपेक्ट रेशियो है, अटैचमेंट है, और कस्टम इंस्ट्रक्शन है। अब काउंट क्या होता है? काउंट एट अ टाइम, आप अपनी प्रॉम्प्ट से कितने पिक्चर्स बनवाना चाहते हो वो आप काउंट में एडजस्ट करवाते हो। आपने एट अ टाइम एक प्रॉम्प्ट से 1 इमेज बनानी है, 2 बनानी है, 4 बनानी है, 8 बनानी है, जितनी भी बनानी है आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हो। देन एक्सपेक्ट रेशियो आ जाती है। रेशियो में आपकी पिक्चर का क्या साइज होना चाहिए, क्या शेप होना चाहिए, आप वो सिलेक्ट करते हो। देन यूज अटैचमेंट में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक लिटरली जिसमें क्रिएट एडिट एज क्लोज एज पॉसिबल टू योर ओरिजिनल अटैचमेंट, और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एज इंस्पिरेशन, क्रिएट सिमिलर इमेज लूजली बेस्ड ऑन योर
ओरिजिनल अटैचमेंट। अब दो ऑप्शन है आपके पास अटैचमेंट के, एक है लिटरली। अब जो लिटरली है ना, अगर आप कोई पिक्चर अपलोड करते हो, उस पिक्चर को एडिट करते हो या उस पिक्चर जैसे कोई न्यू पिक्चर जनरेट करवाना चाहते हो, तो लिटरली आपका जो करेक्टर है वो प्रॉपर कंसिस्टेंट रखता है, प्रॉपर आपके करेक्टर को फॉलो अप करता है, प्रॉपर करेक्टर को सेम रखता है। लेकिन अगर आप एज अ इंस्पिरेशन यूज़ करते हो तो इंस्पिरेशन में वो आपके करेक्टर को सेम नहीं रखता, बहुत स्लाइटली सेम रखता है, बाकी ये चेंज चेंज करके दे देता होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो पिक्चर आपने अपलोड की है उस पिक्चर की बेसिस पर एग्जैक्ट सेम आपके पास रिजल्ट गेट होके आए, तो आप लिटरली वाली अटैचमेंट यूज़ करते हो। और अगर आप चाहते हो कि बस रेयरली सेम रिजल्ट्स आए, बहुत लाइक बहुत ज़्यादा सेम ना हो, एग्जैक्ट सेम ना हो, बस थोड़ी मिलती जुलती हो, ज़्यादा मिलती जुलती ना हो, तो आप एज अ इंस्पिरेशन अटैचमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास दो ऑप्शन, प्रेफरेंसेस में ये दो ऑप्शन है। देन कस्टम इंस्ट्रक्शन है, एंटर एनी इंस्ट्रक्शन यू वांट द एजेंट टू फॉलो बाय डिफॉल्ट। अब अगर आपको यहाँ पर कस्टम में इंस्ट्रक्शंस ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब कस्टम इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, अगर आपने अपनी वीडियो का या अपनी इमेज का स्टाइल कंसिस्टेंट रखना है और आपने उसे कंसिस्टेंट स्टाइल के ऊपर डिफरेंट पिक्चर्स बनवानी है, आपने कोई कोई 5 to 10 पिक्चर्स बनवानी है, बट आप चाहते हो आप बार बार अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन ना करो कि मुझे इस स्टाइल की पिक्चर बना के दो, इस स्टाइल की पिक्चर बना के दो। बिकॉज जब हम अगेन एंड अगेन अपनी प्रॉम्प्ट में मेंशन करते हैं ना इमेज का स्टाइल, तो जो हमारा एआई टूल होता है ना वो फिर सेम नहीं रखता, कंसिस्टेंसी नहीं रखता होता। तो हम क्या करते होते हैं, ये जो कस्टम इंस्ट्रक्शन वाला बॉक्स है, जब भी हम पिक्चर जनरेट करवा रहे होते हैं जिस भी स्टाइल की, अब पिक्चर्स के इमेजेस के एआई में हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। जैसे हमारे पास रियलिस्टिक इमेजेस हैं, फिर हमारे पास कॉमिक स्टाइल पिक्चर्स हैं, फिर एनिमे स्टाइल है, इसके अलावा पिक्सार स्टाइल है, कार्टून स्टाइल है, तो और मल्टीपल स्टाइल्स अवेलेबल हैं। आपने अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग देखना होता है कि आप किस टाइप की पिक्चर्स जनरेट करवाना चाह रहे हो, किस टाइप की इमेजेस जनरेट करवाना चाह रहे हो। अब आपने जिस स्टाइल की पिक्चर जनरेट करवानी है ना, उस स्टाइल के आप यहाँ पर कस्टम इंस्ट्रक्शंस ऐड कर देते होते हो। आप चैट जीपीटी को बताते हो कि मैं थ्रू आउट जो है ना पिक्सार स्टाइल की पिक्चर या कार्टून स्टाइल पिक्चर जनरेट करवाना चाहता हूँ या करवाना चाहती हूँ, तो मुझे कस्टम इंस्ट्रक्शन लिख कर दे दो, पिक्सार स्टाइल या कार्टून स्टाइल या वट एवर एनी स्टाइल यू आर फॉलोइंग। मुझे उसके लिए प्रॉपर एक कस्टम इंस्ट्रक्शन लिख कर दे दो, वो आपको इंस्ट्रक्शन लिख कर देगा, आपने सिंपली यहाँ पर आके कॉपी करके पेस्ट कर देना होता है। देन आपको हर प्रॉम्प्ट में मेंशन नहीं करना होगा कि मुझे इस स्टाइल की पिक्चर बना के दो, इस स्टाइल की पिक्चर बना के दो। जो आपने इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया होगा ये उसी स्टाइल को फॉलो अप करेगा और इसी को फॉलो करते हुए प्रॉपर आपको एग्जैक्ट टिक्टो सेम इमेज बनाकर दे देगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने अटैचमेंट का और कस्टम इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आप लोगों को बताया, ये सब बच्चों को समझ आ गया? बिकॉज ये दो ऑप्शंस आपने प्रीवियसली किसी भी एआई टूल में डिस्कस नहीं किए, ये न्यू ऑप्शंस है। एवरीवन, बैकग्राउंड भी चेंज होता है जी, बैकग्राउंड भी चेंज कर देता है, बैकग्राउंड रिमूव भी करके दे देता है, मतलब हर तरह की काइंड ऑफ चेंजेस करके देता होता। ओके, अभी हम चलते हैं, हम चैट जीपीटी से लिखवाते हैं कस्टम प्रॉम्प्ट और उसको यहाँ लाके पेस्ट करते हैं। मे बी आज की क्लास में ये वाला पूरा टूल हम कवर ना कर सकें, जितना हुआ आप उतना कर लेंगे, बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शंस होंगे इसके वो हम कल की क्लास में ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे, आई वॉन्ट टू क्रिएट कार्टून स्टाइल पिक्चर्स थ्रू आउट, so I want you to write a custom instruction for it so that I can easily create different type of कार्टून images। ठीक है, हमने ये प्रॉम्प्ट दी, इस प्रॉम्प्ट को हम रन करेंगे। अब इसकी बेसिस पर चैट जीपीटी हमें जो है कस्टम इंस्ट्रक्शन लिख कर दे देगा। सी इसने प्रॉपर हमें इंस्ट्रक्शन लिख कर दे दिया जिसमें करेक्टर डिजाइन, सिग्नेचर आउटफुट, आर्ट स्टाइल एंड ब्ला 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 सारा कुछ इसने दे दिया है। तो आर्ट स्टाइल और इसके अलावा जो है हमारे पास करेक्टर डिजाइन, सिग्नेचर आउटफिट डिटेल्स है ना, हम जो है सिर्फ ये कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमने आ जाना है रिव्यू ऐप पे। यहाँ पर आके हम कस्टम इंस्ट्रक्शन को ओपन करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हमारा ये जो इंस्ट्रक्शन है वो पेस्ट हो गया है ये।
ये अब ये थ्रू आउट द सीन हमारी ऐड रहेगी जब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ओके, यहाँ से इमेज का काउंट हम कर देते हैं G2। और चैट जीपीटी ने जब हमें ये लिख कर दिया है इसका कस्टम इंस्ट्रक्शन, इसके साथ साथ इसने हमें सैम्पल इमेज प्रॉम्प्ट भी दी हुई है, तो हम इसी प्रॉम्प्ट को रन भी करके देख लेते हैं तो क्या ये हमें एग्जैक्ट सेम इमेज बना कर दे रही है जैसे हमने इसका कस्टम ऐड करवाया है। तो हम यहाँ से अपनी प्रॉम्प्ट यूज़ कर लेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद रीफ पे आएंगे, अपनी प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे, प्रॉम्प्ट को रन कर देंगे। और यहाँ पर हमने जस्ट 1-2 मिनट वेट करना है, रीफ प्रॉपरली इसके ऊपर वर्किंग करेगा। और वर्क करते हुए हमें एग्जैक्ट सेम, जैसे हमने कहा था कि हमें कार्टून करेक्टर इमेज चाहिए, हमने मेंशन किया था अपने कस्टम इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो सेम उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो अप करते हुए हमें हमारी जो इमेजेस है वो क्रिएट करके दे देगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट इमेजेस क्रिएट करना चाहते हो किसी भी स्टाइल में, किसी भी रियलिटी के अकॉर्डिंग, चाहे वर्चुअल रियलिटी के अकॉर्डिंग या ऑग्यूमेटेड रियलिटी के अकॉर्डिंग, आप इजीली रीव को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है आपको इमेज जनरेशन के, और काफ़ी आई कैची किस्म के पिक्चर्स बना कर दे देता होता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास और अवेलेबल है, इमेज वेरिएशन के, इमेज एडिटिंग के, इमेज बैकग्राउंड के, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो इंशाल्लाह फिर हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इस क्लास का जस्ट 1.5 मिनट है। तो यहाँ तक आज जो मैंने ऑप्शंस आप लोगों को पेपेट के बताए हैं और जो रीफ के बारे में डिटेल्स बताई हैं, अगर आपके किसी भी बच्चे का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी तो आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर इसने काफ़ी क्यूट हमारा करेक्टर बना कर दे दिया कार्टून स्टाइल का। तक अब आपने इसको डाउनलोड करना है, इसमें कोई एडिटिंग करनी है वो आप इजीली कर सकते हो। एडिटिंग अभी नहीं बताऊंगी बिकॉज क्लास का टाइम थोड़ा है, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो जस्ट अभी मैंने जनरेशन बताई है, तो जनरेशन को आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। बाकी एडिटिंग इंशाल्लाह हम कल की क्लास में ट्राई करेंगे। और इसके अलावा कोई सवाल हुआ आप लोगों का पेपेट में या रीव में, तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, प्रॉपर आपको उस अकॉर्डिंग गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, अभी क्लास का 1 मिनट है, क्लास को हम एंड करते हैं। फर्दर प्रॉपरली आपने इसको ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद जो रिजल्ट जनरेट होंगे मेरे साथ मोस्टली शेयर करने हैं। और कल वाली रिकॉर्डिंग्स भी, आज वाली रिकॉर्डिंग्स भी मैं आप लोगों के ग्रुप में ड्रॉप करवा देती हूँ। और फिर चारों रिकॉर्डिंग्स को अच्छे से वॉच कीजिएगा ताकि दोनों कल वाले प्रीवियस लेक्चर भी और आज वाला लेक्चर भी आपको अच्छे तरीके से गेट हो सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।